मेरे पास जानकारी आई है कि कांग्रेस को 35 सीटें से ज्यादा लालू प्रसाद नहीं देंगे। और दूसरी एक और जानकारी है कि अगर कांग्रेस ज्यादा पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को तवज्जो देगी तो लालू प्रसाद अलायंस भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों नेता लालू प्रसाद को पसंद नहीं है, आरजेडी को पसंद नहीं है। क्योंकि आरजेडी ये मानती है कि ऐसे ही मुस्लिम और यादव के वोटों में सेंधमारी हो रही है, वोट का बंटवारा हो रहा है। ऐसे में अगर आप कोई और नेता बड़ा करना चाहिएगा तो ये हमें कतई मंजूर नहीं है। और परिस्थिति इस तरीके से बिगड़ रही है कि लालू प्रसाद ने हाथ बढ़ा दिया और खुल्लम खुल्ला कह दिया कि ममता को इंडिया ब्लॉक का नेता बनना चाहिए। पर दूसरी तरफ देखिए तो कांग्रेस लोकसभा में आक्रामक दिख रही है। बाबा साहब अंबेडकर के मसले पर कांग्रेस आर पार की लड़ाई लड़ रही है। राहुल गांधी सामने आकर लड़ रहे हैं, प्रियंका हाथ उठा उठा करके नारेबाजी कर रही हैं। एक बात तो बहुत साफ दिख रहा है कि कांग्रेस अपने एजेंडे पे आगे बढ़ रही है। पहले उसने मुसलमानों को साधा, मुसलमानों के बीच में खोया हुआ विश्वास वापस पाने में कामयाब रही कांग्रेस, और कामयाब दिखती है। अगर हम बिहार की भी बात करें तो सीमांचल में राहुल गांधी की यात्रा गुजरी थी। अब देखिए दलित मसले पर किस तरीके से कांग्रेस अपने इमेज मेकिंग में लग गई है। बाबा साहब अंबेडकर के मसले पर कैसे अमित शाह के एक बयान को तिल का तार बनाने में लग गई। ऐसे में अगर कांग्रेस मजबूत होती दिखाई पड़ती है तो क्या लालू प्रसाद 35 सीट दे देंगे और कांग्रेस मान जाएगी, आपको लगता है? क्योंकि अब कांग्रेस में पप्पू यादव भी हैं, कन्हैया कुमार भी हैं। एक प्रियंका गांधी को समझा रहे हैं तो दूसरा राहुल गांधी को समझा रहे हैं। अब वैसा नहीं है कि मटन पार्टी में ही सब कुछ तय हो जाएगा और जो वहां से फोन आ जाएगा कांग्रेस मान लेगी, ऐसा दिख नहीं रहा है। और कांग्रेस के सूत्रों की बात मैं बताऊं आपको तो कांग्रेस में अब कई नेता कह रहे हैं कि हम अकेले भी लड़ लेंगे। देखिए, अकेले लड़ने की संभावना ज्यादा दिख रही है। वो बिल्कुल आपने सही कहा कि लालू प्रसाद के भी जो तेवर हैं वो 70 सीटें नहीं देने जा रहे, क्योंकि अपने पुत्र को, तेजस्वी जी को, उनको मुख्यमंत्री बनानी, और उनको लगता है कि शायद अगर हम पिछली बार 70 सीटें नहीं दिए होते कांग्रेस के तो आज हम तेजस्वी राज्य के मुखिया होते, मुख्यमंत्री होते। तो ये गलती लालू प्रसाद इस बार करने नहीं जा रहे। कांग्रेस इनके साथ लड़े, अकेले लड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लालू प्रसाद जी को पता है कि जमीनी हकीकत कुछ और है। और मैं कई बार कह चुका हूं कि मुस्लिम समाज का वोटर की गोलबंदी होती है कि कौन सीट पर बीजेपी को कौन पार्टी हरा सकती है। अगर जनसुराज का कैंडिडेट हराने में सफल हो जाएगा बीजेपी के कैंडिडेट को, तो वहां पर जितने भी मुस्लिम हैं वो सब जनसुराजी बन जाएंगे। और इसका रिफ्लेक्शन आपको दिखा रुपौली में। रुपौली बाई इलेक्शन में यही मुस्लिम समाज ने न एनडीए को वोट दिया न इंडिया को वोट किया, वो हो गए शंकर सिंह के साथ। पूर्णिया में पप्पू यादव के साथ वो खड़े हो गए। तो उनका जो मकसद है वो मकसद है कि किसी भी कीमत पर इनको हराना है। तो अगर हराने के लिए ये तैयार हैं तो लालू प्रसाद जी इस बात को समझ रहे हैं। ठीक है, कर्नाटका में, तेलंगाना में, कई राज्यों में या बिहार के लोकसभा चुनाव में भी मुस्लिम मतों का जो ध्रुवीकरण था वो कांग्रेस की तरफ दिखा, आरजेडी के प्रति उदासीनता दिखी, ये सच्चाई है। कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, लेकिन कांग्रेस कभी तो हिम्मत करेगी। अब ये 35-70 कर रहे हैं, वहां से सोनिया गांधी जी का फरमान आ जाएगा। सोनिया जी के फरमान के बाद फिर सारी चीजें डाइल्यूट हो जाएगी। इसी को लेकर के सारी पार्टियों में एक असमंजस दिखता है कि क्या ये लोग ऐसे ही करेंगे या कोई स्थिति। पप्पू यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि दिल्ली में अब तय होगा कि बिहार का अगला मुखिया कौन होगा। मतलब इंडिया गठबंधन में नेता दिल्ली से चुना जाएगा, जैसे कांग्रेस के समय में चुना जाता था कि आला कमान ने फैसला किया और दिल्ली से ही लोग तय कर दिए गए। तो पप्पू यादव क्या कह रहे हैं, बाकी लोग क्या कह रहे हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लालू प्रसाद जिनकी जमीन है बिहार में,
कांग्रेस ने अब दो प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और अभी अखिलेश सिंह हैं, इसका संगठन तक नहीं बन गया जिला लेवल नहीं, तक। ठीक है, वो कुछ भी नहीं बना है, लेकिन कांग्रेस का मन मिजाज अब उस तरह का है नहीं, आपको ये मैं बताना चाहता हूं। और दरअसल लालू प्रसाद को लग रहा है कि कांग्रेस रूपी बैगेज को हम ज्यादा ढोएंगे नहीं। लालू प्रसाद को यह लग रहा है कि हम ज्यादा सीटें देंगे और कहीं कांग्रेस ज्यादा ताकतवर हो गई तो दिक्कत हमारे लिए ही होगा, इसलिए हम 35 से ज्यादा नहीं देंगे। और 35 से ज्यादा नहीं देंगे तो सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस मान जाएगी। ये सवाल बहुत गंभीर है, क्योंकि अब यह है कि कांग्रेस के भले ही नेता अखिलेश प्रसाद सिंह हो, अब देखिए उनके भी जुबान पिछले दिन बदलते हुए नजर आए, जबकि अखिलेश प्रसाद सिंह के लिए लालू प्रसाद ने खुले मन से कहा कि इनको राज्यसभा का एमपी हम ही ने बनाया, हमने सोनिया गांधी को फोन किया था। पर अब कांग्रेस में नेता पप्पू यादव भी हैं, अब कांग्रेस में नेता कन्हैया कुमार भी हैं, दोनों का एक्सेस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक है। ऐसे में यही सवाल उठ रहा है कि आरजेडी लाख कहे 30 से 35, उससे ज्यादा नहीं। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं नहीं, हम कोई और गठबंधन कर लेंगे, लेकिन हम 30 से 35 पर नहीं मानेंगे।